तो मुंबई में गरीबों के घर के नाम पर घोटाला करने वालों पर शिकंजा अब कसने लगा है। लेकिन यह कहानी दरअसल सिर्फ मुंबई की है नहीं, भ्रष्टाचार का यह दीमक पूरे सिस्टम में फैला है। जिसे देखो वो जैसे आम आदमी को लूटने के लिए ही बैठा हो। आप सोचिए, आप जिस घर की ईएमआई भर रहे हैं, अगर उस घर से आपका मालिकाना हक ही छीन लिया जाए तो क्या होगा। ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में। अब देखिए हमारी अगली रिपोर्ट और ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर इन दिनों शहर शहर ऐसी आसमान छूती इमारतें खड़ी होती जा रही हैं। इन इमारतों में अपने सपने का एक आशियाना बनाने के लिए आम आदमी अपनी पूरी कमाई लगा देता है। लाखों करोड़ों के इन फ्लैट्स का कर्ज उतारने में आधी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन इन सब के बाद अगर उसे ये पता चले कि जिस फ्लैट को वो अपना मानकर चल रहा है वो उसका है ही नहीं, तो इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। कानपुर के इंदिरा नगर की इस सोसाइटी में रहने वालों के साथ यही हुआ। यहाँ एक बिल्डर ने डिविनिटी होम्स नाम की एक सोसाइटी बनाई। घर खरीदते वक्त इन लोगों ने अपने स्तर पर हर तरह की जांच की। साल गर्ग जो यहाँ के बिल्डर हैं उन्होंने बोला कि ज़मीन नक्शा दिखाया, मेरे को नक्शा था, रेरा में इसकी वो थी, रजिस्ट्रेशन था और स्टेट बैंक लोन दे रहा था, तब मैंने फ्लैट खरीदा था। यही सारी चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने भी देखे और वो बिल्डर द्वारा हम लोगों को दिखाए भी गए। यही सब देख के विश्वास करके हम लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ पर लगाया, घर रहने के लिए लिया। लेकिन अब जाके ये लग रहा है कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। जो अप्रूव्ड मैप है वो केडीए द्वारा ही दिया गया है। अगर केडीए ने एक्वायर किया था 2008 से सोसाइटी यहाँ पे चल रही है जिस तरीके की। हमने जो फ्लैट लिए हैं वो केडीए की अनापत्ति देख के, उसके अप्रूव्ड मैप को देखते हुए, बैंक की लीगल रिपोर्ट को देखते हुए, उस पर फाइनेंस होते हुए ये सारी चीज़ें चैन लूप में हो गई हैं। इसके बाद अचानक मुझे पता लगता है कि ये केडीए की हो गई है। बिल्डर के सारे कागज देखकर लोगों ने सोसाइटी में अपने फ्लैट बुक कर लिए। वो यहाँ रहने भी लगे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस जमीन पर बिल्डर ने ये सोसाइटी बनाई वो जमीन दरअसल बिल्डर की नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अचानक सरकारी दस्तावेजों में इस जमीन के मालिक के तौर पर केडीए यानी कानपुर विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया। जो लैंड वास्तव में ये केडीए या उसकी पूर्ववर्ती संस्था की थी और पूर्व वर्षों में किसी आदेश से वो चली गई थी, तो पुनः मेहनत करके वो पुनः जो केडीए की संस्था है, केडीए के नाम से दर्ज कराया गया है उसको। जब 24/5/2022 को जब वीसी सर्कल लिटा तो अभिलेखों की जांच की गई, तो उस तथ्य के आधार पर 18 जुलाई को नगर अर्जुन देव केहर का जो पूर्व में नाम 2008 में दर्ज कर दिया था उसको निरस्त करके नगर महापालिका का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार का जो भी है ये केडीए इसके स्तर से इसकी जाँच की जा रही है। इस सोसाइटी में कुल 350 फ्लैट हैं। लगभग सभी फ्लैट बेचे जा चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है अगर जमीन को लेकर कोई विवाद था तो कानपुर विकास प्राधिकरण ने नक्शा कैसे पास कर दिया, एनओसी कैसे दी गई। इस घपले की जानकारी मिलने पर जांच हुई तो पता चला दरअसल ये जमीन विकास प्राधिकरण की ही थी, जिस पर फर्जी कागजात बनाकर कब्जा किया गया। आरोप है कि फिर अपनी ही जमीन पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्राइवेट बिल्डर का नक्शा पास कर दिया। कमिश्नर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कई अफसरों की मिलीभगत उजागर हुई है। डरावना है, बहुत हम लोग अचंभित हैं कि ये सब क्या हो गया है। तो अब इसके लिए देखिए आगे जो भी प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए, हम लोगों के संग न्याय होना चाहिए, बस इतना है। यहाँ पर जो भी चल रहा है 3 लोग इन्वॉल्व हैं, बिल्डर, प्रशासन, केडीए, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोगों की तो अब तो बहुत बड़ी चिंता बन गई है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। मतलब 20 साल 15 साल 20 साल जब चाहो जिस चीज़ को जब ऐसा समझो, आज आपकी हमारी है, कल को तुम्हारी है, परसों तीसरे की है। ये क्या न्याय है क्या नहीं, हम लोग तो ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। सवाल यही, इन लोगों का क्या कसूर है। बिल्डर ने अपने पैसे बना लिए, भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना हिस्सा ले लिया, अब प्राधिकरण ने जमीन भी ले ली और इस सारे खेल में ठगा गया सिर्फ आम आदमी। दावे किए गए, लाखों करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन अब इन लोगों का कहना है, ये पीड़ित लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, इन्होंने उन्हीं वादों और दावों पर अपने
गाढ़े पैसे को लगाया, अपनी पूरे जीवन की पूंजी को लगाया और अब इनके पैरों तले ज़मीन नहीं बची है, क्योंकि अब ये ज़मीन कानपुर विकास प्राधिकरण की हो चुकी है। और लाजमी बात है, जब प्राधिकरण के पास मालिकाना हक हो जाएगा तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कहीं ना कहीं प्राधिकरण का हो जाता है। तो अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनकी जो घरौंदा है, जो इनका आशियाना है, उस पर भी कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर न चला दे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, कानपुर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।